नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। धमतरी एक्सप्रेस में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों की ओर। नगर निगम चुनाव के तहत सुंदरगंज वार्ड में पर्यवेक्षक बनकर पहुंचे राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष श्री नूहरू निषाद के सम्मुख दर्जनों पार्षद पद और महापौर पद के दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की। इस अवसर पर समन्वय, सामंजस्य और सर्वसम्मत प्रत्याशी बनाने पर बैठक एक मत नहीं हो सकी। बैठक में शहर भाजपा अध्यक्ष विजय साहू, नरेंद्र रोहरा, धर्मेंद्र लोढ़ा और महेंद्र खंडेलवाल सहित दर्जनों दावेदारों ने पर्यवेक्षक के सामने अपनी दावेदारी पेश की। पार्षद और महापौर पद के इच्छुक दावेदारों की दावेदारी स्वीकार करने दिगंबर जैन मंदिर परिसर के सभा हाल में पहुंचे राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष नूहरू निषाद ने कहा कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है। जिन्हें भी टिकट दिया जाएगा उसे सभी मिलकर जिताएंगे। माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। चुनाव के तत्वाधान में आयोजित सुंदरगंज वार्ड का यह सम्मानित मंच और आज के इस वार्ड में प्रत्याशी चयन हेतु जो आवश्यक बैठक आयोजित है और इस बैठक में हमारे बीच में धमतरी शहर के हमारे सम्मानित अध्यक्ष विजय साहू जी, आप सबको स्वागत है। साथ ही इस निगम के प्रतिपक्ष के हमारे सम्मानित नेताजी नरेंद्र रोहरा जी, साथ ही हमारे जो नवनियुक्त जो बूथ अध्यक्ष है 172 का 173 के सम्माननीय दिनेश गुप्ता जी, मनीष आसवानी जी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ पर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्तागण बैठे हुए हैं और मेरी बहन आप सभी का मैं हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरा चूंकि हम सब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के साथ साथ नगर निगम के चुनाव में भी जा चुके हैं और इसी के अंतर्गत जैसे हमने इसके पहले संगठन पर्व का कार्यक्रम संपन्न किया। संगठन पर्व का कार्यक्रम जब संपन्न हमने किया तो सबसे पहले हमने सदस्यता अभियान चलाया। सदस्यता अभियान चलाने के बाद में हमने सक्रिय सदस्य बनाया। सक्रिय सदस्य बनाने के बाद में हमने बूथ की इकाई का गठन किया, मंडल की इकाई का गठन किया। मंडल इकाई गठन करने के बाद में जिला इकाई का भी हमने गठन कर लिया। जिला अध्यक्ष का चयन भी हमने कर लिया है और आगामी कल इस प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष का भी चयन हो जाएगा और इस प्रकार से हमारा संगठन पर्व का प्रथम फेज और द्वितीय फेज जो है पूरी तरह से निर्बाध रीति से संपन्न हो जाएगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी श्रेष्ठ नेतागण हैं, हमारे संगठन के नेतृत्व करता हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं। जो विश्व की इतनी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का जो चुनाव है उसको समन्वय के आधार पर संपादित करके एक आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास किया और उसमें आप जैसे संत जनों की भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ देवतुल्य कार्यकर्ताओं का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए मैं आप सभी को संगठन पर्व को सफलतापूर्वक निर्बाध रीति से संपन्न करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन आज
हम जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बैठे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब हमें, जैसे मोदी जी कहते हैं कि पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि के रूप में चुन करके आए, तब कहीं जाकर के जो केंद्र सरकार की जो नीति है, तब कहीं जाकर के जो राज्य सरकार की जो नीति है, उन नीतियों का जो क्रियान्वयन है, हम समाज का जो अंतिम छोर पर रहने वाला जो व्यक्ति है, वहां तक के हम आसानी से ले जा सकते हैं। तब कहीं जाकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिस आदर्शवाद की बात हम करते हैं, दीनदयाल जी यही कहते थे ना एकात्मवाद में, कि सरकार एक ऐसी योजना बनाए, सरकार एक ऐसी नीतियां बनाए जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे में वो चमक आ जाए। और उसके लिए हम सब एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते हम सब एक संवाहक हैं। लेकिन ये काम तभी होगा जब हम एक रूपता के साथ में, जहां पे जिसकी भूमिका है, यदि कोई ग्राम पंचायत में मेरा पंच है, ग्राम पंचायत में मेरा सरपंच है, जनपद में मेरा जनपद सदस्य है, जिला में मेरा जिला परिषद सदस्य है, तो ये जो कार्यक्रम है इनके माध्यम से ग्राउंड तक के पहुंचती है। इसके लिए हमको एकजुटता के साथ में यह नगर निगम धमतरी जो एक इतिहास रचते रहा है, लेकिन जो पिछला जो 5 साल रहा है, किसी कारण से हम को असफलता नहीं मिली, चाहे वो कांग्रेस की नीति के कारण से सफलता ना मिली हो या हम में कुछ कमी रह गई हो, इसके कारण से हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन उस जो चुनौती है जो इसके पहले इन्होंने दी है, उस चुनौती को हमको तटस्थता के साथ में स्वीकार करके 40 वार्डों में हम, ठीक है, सभी सक्षम हैं चुनाव लड़ने के लिए। सभी के मन में वो भाव है कि पार्टी यदि कोई मेरे को ये दायित्व सौंपे तो मैं भी इस वार्ड का बेहतर विकास कर सकूं, सरकार की योजनाओं को प्रत्येक हितग्राही तक पहुंचा सकूं। लेकिन पार्टी किसी न किसी एक कार्यकर्ता के ऊपर ही ये जिम्मेदारी सौंपेगी, और जिस कार्यकर्ता के ऊपर ये दायित्व आएगा उस कार्यकर्ता के लिए हम सबको मिल करके उसको चुनाव जिता करके देने की जिम्मेदारी हम सबकी है। धर्मेंद्र लोढ़ा हाँ, एक 46 लोगों को मैंने अभी प्राथमिक सदस्य बनाया है, उपाध्यक्ष और आरटीओ बोर्ड मेंबर। वार्ड पार्षद के लिए आप सबसे आग्रह किया गया था कि जो भी अपना दावेदारी प्रस्तुत करने का है तो आप सब करेंगे। तो अभी तक के आप सबके बीच से लगभग 8 कार्यकर्ताओं का नाम इस वार्ड के पार्षद के लिए आया है, उनका मैं वाचन करना चाहूँगा। इसमें सबसे पहला नाम है धर्मेंद्र लोढ़ा जी का, आप धर्मेंद्र लोढ़ा जी हैं। दूसरा नाम है महेंद्र खंडेलवाल जी का। तीसरा नाम है श्रवण मिश्राम जी का। चौथा नाम है मोहम्मद इकबाल खोखर जी का। 5वां नाम आया है श्रीमती राजकुमारी मिश्राम। 6वां नाम आया है श्रीमती वाहिदा खोखर। कहाँ बैठी? अपेक्षा है कि सारे लोगों का नाम आया हुआ है और नेतृत्व करने की जिज्ञासा सब में है, लेकिन यदि कोई इसमें से यदि कोई अपना नाम यदि कोई वापस लेना चाहे किसी के समर्थन में, किसी, ठीक है, तो निश्चित रूप से नाम अपना वापस ले सकते हैं। थोड़ा सा चिंतन कीजिए कि इसके पहले
इस क्षेत्र का नेतृत्व किस कार्यकर्ता के द्वारा किया जा रहा था, हमने इसके पहले किसको पार्षद बना करके भेजा था, उसकी गतिविधियां क्या रही, क्या मैं उससे बेहतर कर सकता हूं, मेरे को बेहतर करना चाहिए, इसके पहले की परिस्थिति कैसी रही, आने वाला परिस्थिति कैसा होगा, उसके साथ में हम सामंजस्य बिठा करके हम क्या काम कर सकते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि या तो आप पार्टी के ऊपर छोड़ दीजिए, पार्टी के ऊपर तो आप छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यदि कोई यहाँ कुछ नाम यदि कोई वापस हो जाए तो हमारे नेतृत्वकर्ता को चयन करने में बड़ी आसानी आया जी किसी का भाव? सभी कार्यकर्ता जो है पार्टी नेतृत्व के ऊपर अपना फैसला छोड़ दिए हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत आठ में से जो पार्टी इसमें से 10वां नाम कोई जोड़ने वाला महन जी, इसमें से कोई 10वां नाम जोड़ने वाला नहीं, इसी में से होगा फैसले की। ठीक है, मतदाता होंगे 2400 नहीं 1700 1800 सुंदर 2 बूथ करके आप बताइए। मिल गया 1800। अभी नगर निगम चुनाव में 1800 मतदाता हैं, कल पता चल जाएगा मेरे को। ठीक है, अब 1800 मतदाता का जो भरोसा है आपके नेतृत्व पर है, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पार्टी जिसके लिए भी मुहर लगा दे, जिसके नाम पर मुहर लगा दे, हम सबको एकजुटता के साथ में मिलजुल करके मैं भी रहूंगा आपके साथ में, उस कार्यकर्ता को जिता के देना है। ठीक है, ठीक है। मोहम्मद इकबाल खोरर जी है, श्रीमती राजकुमारी मेश्राम जी है, श्रीमती वहीदा खोखर जी है, आशीष शर्मा जी है, नरेंद्र रोहरा जी हैं और विनय जैन जी हैं। ठीक है, इसी क्रम में पार्टी का भी एक निर्देश प्राप्त हुआ है कि चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा महापौर का जो चुनाव है वह प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से होना है, इस कारण से हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि हम वार्ड के लिए तो जाएंगे ही जाएंगे, अपने लिए तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस कार्यकर्ता के लिए जो हमारा प्रत्याशी होगा, महापौर का प्रत्याशी होगा, उसके लिए ही उतनी ही शिद्दत के साथ में काम करनी है और जो भी होगा उसको चुनाव ऐतिहासिक मतों से जिता करके धमतरी में देना है, ताकि मेरा जो धमतरी है, जिसके नाम से जाना जाता है कि मेरा धमतरी भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का गढ़ रहा है, और उसको जो है बेहतर और कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम सबको कटिबद्ध होकर के आगे आना पड़ेगा। परिस्थितियां को छोड़ दीजिए, इसके पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या किया, वो सब चीज आप खत्म कीजिए। समय के साथ साथ यदि कोई हम अनुकूलन कर लें और उस चुनौती को स्वीकार कर लें तो लक्ष्य को प्राप्त करने से दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं। इस बात का चिंतन हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि पार्टी का निर्देश है कि महापौर यदि कोई इस वार्ड में कोई हमारा कार्यकर्ता यदि कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका भी नाम आना चाहिए। इसका भी नाम सामने आएगा तो मैं तो एक उसका समर्थक भी चाहूंगा। अब ठीक है, ताकि दावेदारी कर रहे हैं तो उसका समर्थक ये है। भाई साहब, वार्ड से श्री नरेंद्र रोहरा जी का नाम। भाई साहब, मैं विजय साहू, मंडल शहर निवास, मैं विनय भाई का समर्थन करता हूँ। एक करके ना, निवास मेरा गोकुलपुर है। हाँ जी जी, इधर से है। जी जी जी। शक्ति केंद्र संयोजक धमतरी शहर में मैं महापौर के दायित्व के लिए अपना आवेदन सम्माननीय पर्यवेक्षक महोदय के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है और करबद्ध निवेदन है, आप सबसे समर्थन चाहता हूँ। जय श्री राम। जी 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 पर्यवेक्षक जी, मैं विजय साहू गोकुलपुर वार्ड का निवासी हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल का दायित्व है, उस काम को मैं बेखूबी से निर्वाह करने का प्रयास कर रहा हूँ।
अभी वर्तमान जो नगर निगम धमतरी में महापौर हेतु जो आरक्षण जो है उस क्रेटी में मैं उस आरक्षण जो है उस क्रम में मैं आता हूँ, तो मैं अपना नाम भी महापौर के क्रम में अपना नाम मौखिक रूप में जोड़वाना चाहता हूँ। समर्थक जी, अब भाइयों से मैं निवेदन चाहूँगा समर्थन देने की कृपा करें, क्योंकि मैं संगठन में लंबा समय से काम किया हूँ और अनुभव भी है। मत बजाओ ना, ताली मत बजाओ ना। भाई साहब समर्थन मत मांगे, सब लोग तो पार्टी के हैं। क्या है क्या होता है मेरी बात सुनिए ना, समर्थन में क्या होता है कि एक आदमी नाम लेगा तो वो या इस वार्ड के ये सब ज्यादा असमंजस हो जाता है। ये इस वार्ड के मेयर का नहीं कर रहा, उसको करने नहीं। आसिफ आप समर्थन मांगेंगे सब तो वार्ड वाले हैं, कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पार्षद के लिए नहीं मांगे। नरेंद्र भैया तीसरा चौथा यहाँ पे आया है विजय सिंह ठाकुर जी, विजय साहू जी। लेकिन उनका नाम ना वार्ड से मतलब नरेंद्र भाई का सुंदरगंज वार्ड है, ये जो देखे गए इस वार्ड का नहीं है, ये इस वार्ड की नहीं, मतलब आपको ये लिखना है सुंदरगंज वार्ड से। ठीक, सुंदरगंज वार्ड में एक बार भी उसमें व्यवस्था ये है, पर्यवेक्षक महोदय आए हैं, पार्षद चूँकि स्थानीय हैं और पूरे शहर के जो 40 वार्ड के वो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने नाम को महापौर के लिए रख सकता है, इसलिए उसमें कोई पहली बात तो पहले जी 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 तो यहाँ पर प्रस्तावक मैं बता रहा हूँ ना जी, प्रस्तावक समर्थन की आवश्यकता नहीं है, नाम आना चाहिए। रोहरा जी, विजय सिंह ठाकुर जी, विजय साहू जी, संतोष तेजवानी जी, हेमराज सोनी जी और महेंद्र खंडेर वार्ड जी। ठीक है, इतने लोगों का नाम आया हुआ है और बड़ा सम्मान के साथ में आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आपसे केवल अपेक्षा मैं करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के माध्यम से जिस कार्यकर्ता को यहाँ से प्रत्याशी बनाएं, हम सब मिल करके हमारे प्रत्याशी को, उनकी जीत को सुनिश्चित करने में हम सबकी एक बड़ी भूमिका होगी, ऐसी अपेक्षा के साथ बहुत कम समय में आपने इस बैठक को संपन्न किया। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। इकट्ठित हुए हैं और ये सब भारत माता की जय। आज हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि आप दिगंबर मंदिर परिसर में बैठे हैं और मैं इस चुनाव की रणनीति से हट के एक विषय रखना चाहता हूँ। ये आप लोगों के एक संगठन की प्रक्रिया है जिसका आपने पालन किया, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूँगा जिस तरीके से इसके पूर्व में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ तो एक सुंदरगंज से बहुमत से वोट पड़ा, बिल्कुल। फिर विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा में भी उसी बहुमत से वोट पड़ा, यहाँ कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं मिला। वर्तमान में फिर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, जो रिजल्ट हमें पूर्व में प्राप्त हुआ है उसी को आशा रखता हूं कि यहाँ जो भी भारतीय जनता पार्टी का पार्षद बनेगा उसको उसकी संख्या इसमें पिछले चुनाव की अपेक्षा बढ़नी चाहिए, एक ये विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा एक विषय बोलूंगा कि लोकसभा में हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। आप सभी के सहयोग से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अब एक सरकार और बनेगी, निकाय में पंचायत में एक सरकार और बनानी है, पंच से लेकर पार्लियामेंट तक अगर पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो विकास की गंगा बहेगी। इसी को दिमाग में रख के ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का हमको जो दायित्व मिला है, हम सभी विश्वास दिलाएं कि आने वाला समय पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बननी चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव
नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसी परिप्रेक्ष्य में धमतरी नगर निगम के अंतर्गत सुंदरगंज वार्ड क्रमांक 4 में पार्षद प्रत्याशी के चयन हेतु एवं महापौर के प्रत्याशी पद हेतु नाम लेने का यहाँ पर कार्य संपादित किया गया। निश्चित रूप से यहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के माध्यम से वर्तमान जो नवनियुक्त बूथ अध्यक्ष इनके माध्यम से काफ़ी सकारात्मक तरीके से यहाँ पर बैठक संपन्न हुआ है और हमारे निवेदन के आधार पर वार्ड के पार्षद हेतु 9 हमारे कार्यकर्ताओं का नाम आया हुआ है और इसी प्रकार से महापौर के पद के लिए 7 कार्यकर्ताओं ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं इन कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगा, लेकिन हमने एक आग्रह किया है कि हमारी पार्टी जिस कार्यकर्ता के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपेगी, हम इस वार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीत करके इस नगर निगम में हम पहुंचाएं और इसी के साथ साथ महापौर का प्रत्याशी जो भी होगा, जिसका भी नाम आएगा, उसके लिए भी हमको तन मन धन से इस सुंदरगढ़ वार्ड से ज़्यादा मतों में हम उस प्रत्याशी को जिताने में सहयोग प्रदान करें, ऐसा हमारा एक आग्रह रहा है, जिसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है। आज बस इतना ही। आप देखते रहिए धमतरी एक्सप्रेस, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।